बोले जब कोई हमारी बड़ाई करे हम प्रसन्न हो जाते हैं, और जब कोई हमारी निंदा करे हम बड़े दुखी होते हैं। तो क्या भला हमारी चाबी उनके हाथ में है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग जाएगा, उस दिन के बाद किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और किसी के द्वारा की गई निंदा का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज चूंकि 17 मार्च को 10 मार्च से 28 मार्च तक संविधान का जो सत्र चला हुआ है, 17 मार्च को माननीय सीएम साहब बजट के दौरान क्या क्या घोषणाएं कर सकते हैं। HKRN का जो कर्मचारी है या आउटसोर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2 या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के जितने भी कर्मचारी हैं उनको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, या कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका लगभग समाधान, जिनका सॉर्ट आउट होना अनिवार्य रूप से आप देखेंगे। HKRN में 103 पदों पर बहुत लंबे समय से साथी इंतजार कर रहे हैं कि भाई शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आए, ठीक है, क्योंकि सभी को रिक्वायरमेंट है कि भाई कहीं न कहीं हमें एक नौकरी हमारे हाथ लगे, या हम कहीं न कहीं हमें ऐसी नौकरी मिले कि भाई हम अपना कम से कम जो भी हमारी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो हमारी जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारी परिवार की जिम्मेदारी है, कम से कम उनका हम अच्छे तरीके से निर्वहन कर सकें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई देखो, जब लगातार आप देख रहे हैं कि भाई विधानसभा सत्र चला हुआ है, लगातार HKRN की ही चर्चाएं जोर शोर से चली हुई है, ठीक है। बार बार वही कभी तो मुद्दा उठाया जाता है कि भाई HKRN का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा जटिल, उसकी प्रक्रिया जटिल है, तो उसको थोड़ा सा सरल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अवसर मिले। तो वहाँ केवल एक ही बात कही गई हरियाणा सरकार द्वारा कि भाई 20 नंबर जो कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं, ठीक है, 10 नंबर जो सोशो इकोनॉमिक के हैं, 10 नंबर जो एक्सपीरियंस के हैं, तो वो जब हटाने के बाद में अब टोटल पहले तो जो आउट ऑफ 100 था अब आउट ऑफ 80 हो गया है। तो थोड़ा सा हम हो सकता है कि भाई पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, पर वो पॉलिसी में लगभग बदलाव हो चुका है। आपका जो भी कट ऑफ है वो 80 नंबर में से ही बढ़नी है, और वो डिवाइडेशन आपने देखा है कि भाई 40 नंबर किसके मिलते हैं, जिसकी सालाना इनकम 1 लाख से कम है, उसके बाद 30 नंबर है, 20-10 वो भी एज का, वो सारी चीज़ें आपको पता है। 10 नंबर भैया 5 नंबर हायर क्वालिफिकेशन के हैं, 5 नंबर टेक्निकल जो भी डिग्री डिप्लोमा है उसके लिए है, 10 नंबर आपका एस्टेट और CET के लिए है, टीचिंग पदों पर, नॉन टीचिंग पदों पर। तो वो सारी चीज़ें हमने बार बार कर भी ली है, लगभग बच्चों को पता भी है, ठीक है। क्योंकि जो इंतजार कर रहा है 103 पदों पर शॉर्ट लिस्ट मैसेज के, तो कम से कम उनको ये तो पता है कि भाई किस चीज़ के कितने नंबरों का जो भी वो जो डिवाइडेशन है वो आप सभी को पता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है वो एज इट इज़ है, क्योंकि पहले जो 20 नंबर थे उससे थोड़ा सा डिफरेंस पैदा होता था। 10 नंबर एक्सपीरियंस के, 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के, तो कहीं ना कहीं बहुत से जो एलिजिबल जो कैंडिडेट कह सकते हैं कि वो इससे वंचित रह जाते थे। तो अब 80 में से जो योग्य कैंडिडेट होंगे केवल उन्हीं को ये जो मार्क्स का जो डिवाइडेशन है, जो भी नंबर मिलने हैं, तो वो जो योग्य कैंडिडेट है उनको उस हिसाब से मिलेंगे कि भाई वास्तव में जिसकी एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख से कम है तो इसको 40 नंबर मिलने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अब बात करते हैं कि पॉलिसी तो एज इट इज़ 80 पे है, ठीक है। तो अब भाई वो ये है कि जिसके 55 प्लस नंबर हैं 80 में से, तो वो लगभग 95% वो सेफ रहेगा, क्योंकि 55 वाले का अभी बहुत जल्दी सबसे पहले तो TGT के आएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले TGT PGT के आएंगे, JBT के आएंगे, उसके बाद फिर कंडक्टर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, NTT कैंडिडेट हो गए, तो और भी जो भी जैसे टेक्निकल भर्तियां हैं, तो इनके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज वो बहुत जल्दी आपके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो 55 नंबर आपकी वास्तव में बहुत आपका सेफ स्कोर रहेगा 80 में से, क्योंकि 55 नंबर लेना, वेरिफिकेशन भी हुई है, गांव में भी वेरिफिकेशन हुई है। परिवार पहचान पत्र की भी मैंने आपको पहले बताया था कि परिवार से अलग होकर अलग से जिन्होंने अपना परिवार पहचान पत्र बनाया है, तो कहीं ना कहीं उसको मर्ज किया जाएगा फैमिली के साथ। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स जो आपके दस्तावेज हैं उसका भी वेरीफाई हुआ है कि भाई कौन से नकली हैं, कौन से असली हैं। तो लगभग सारी वेरिफिकेशन के बाद में अब लास्ट जो डिसीजन है कि आपके शॉर्ट लिस्ट के जो मैसेज हैं लगभग मार्च में, पहले शिक्षा विभाग के, उसके बाद में आपके जो भी जो लेवल 1-2 है उनके आएंगे, ठीक है। तो 55 प्लस आपका सेफ रहेगा। अब बात करें हम 17 मार्च की जो बजट जो आज माननीय हमारे जो CM साहब जो हैं घोषणाएं करेंगे, तो उसमें जितनी भी प्रकार की क्यूरीज हैं, प्रॉब्लम है, वो सारी सॉर्ट आउट होंगे। उसमें एक तो लगभग ये कह सकते हैं कि भाई जो आपका जॉब सिक्योरिटी एक्ट है,
उस पर भी एसओपी जारी होने की बहुत जल्दी प्रबल संभावना है, क्योंकि एसओपी जारी इसलिए नहीं हुई है तो उसका भी कारण आप समझ सकते हो कि जो 1 तारीख को हमारी मजदूर संघ की और माननीय सीएम साहब उच्च अधिकारियों की जो बैठक हुई थी, वहाँ ये डिसीजन लिया गया था कि भाई 12 मार्च तक आपको जो भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट है वो हर विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो उस पर भी चर्चा होंगी। सफाई कर्मचारी के कुछ एक ऐसे पहले से लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी का भी एक मामला है कि भाई उनकी सैलरी 16,000, उनकी 26,000, 24 नवंबर को एक लेटर जारी हुआ था, तो वो सैलरी का भी समाधान होगा। एक जलकर्मी है 6,000, ठीक है, उनका बकाया वेतन है। एक चीनी मिल के 1200 जो कर्मचारी हैं उनका भी कुछ एरियर बचा हुआ है, 7th जो पे कमीशन था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में सफाई कर्मचारी की तो नई भर्तियां भी आएंगी। सफाई कर्मचारी की पहले से जो भर्ती है उसके जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज है वो भी आपके जारी होंगे। तो बहुत जल्दी जो भी चीज़ें होंगी वो आज बहुत सी ज़्यादा घोषणाएं होंगी, और जितनी भी प्रकार की आपकी क्यूरीज हैं, समस्याएं हैं, वो सारी लगभग सॉर्ट आउट होंगी। और लगभग ये सारी चीज़ें जो भी पॉइंट टू पॉइंट यदि हम बात करते हैं तो 28 मार्च तक ये विधानसभा सत्र चला हुआ है। उस जब तक 28 मार्च तक आपको लगभग जितने प्रकार की समस्याएं हैं जो आज चर्चा का विषय है, जो लगातार बातें चलती हैं, तो जितनी प्रकार की जितने भी साथी ऐसे हैं जिनको HKR में पोर्ट नहीं किया गया है, ठीक है, तो HKR में पोर्ट नहीं किया गया है तो उनको भी पोर्ट करने का ये जो काम है ये भी पूरा पेंडिंग काम है, ये पूरा भी वहाँ निपटाया जाएगा, ठीक है। कुछ एक ऐसे भी पहले की भर्तियां हैं जिनमें लंबे समय तक जिनको पक्का नहीं किया गया, कच्चे कर्मचारी हैं जो पहले ठेकेदार प्रथा के तहत लगे हुए थे, तो उनको भी कहीं न कहीं रिक्वायरमेंट के अनुसार या तो HKR में पोर्ट किया जाएगा या फिर HKR में पोर्ट किया जाएगा, या फिर उनको पक्का भी किया जाएगा, या फिर नहीं उनको पक्का ही किया जाएगा। उनकी सैलरी का जो भी मामला है, ठीक है, वो लगभग सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी बहुत जल्दी आपकी। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और बिना पैसे का सब्सक्राइब थोड़ा सा अप्रिशिएशन करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम, थैंक्स।